Hello guys, if the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is consistent and dependent, then which of the following is true? Then अगर दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, consistent means that they have a solution which can be infinitely or one solution, but it is solvable. अब and डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन है. इट मीन्स a1 is equal to a2 और अगर आ जाए कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तो ये होता a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइंस की. ठीक है, डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि हमसे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पूछा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. अब यहाँ पर आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि नॉट एन एपी. ठीक है, एपी का जो कॉमन रूल होता है वो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए बिटवीन द टर्म्स. यानी कि अगर हम ए को सॉल्व करें तो a1 हमारा यहाँ 2 है, a2 5/2, ठीक है. अब a2 माइनस a1 करेंगे, अब सेकंड a3 माइनस a2, पूरा सॉल्व करके देखना है. वन अपॉन टू, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है. बी पार्ट में आपको -1.2 -3.2 -5.2, इसका भी सॉल्व करके देखते हैं. देखिए, अब इसमें a1 आपका -1/2, a2 -3.3, 3.2, a3 -5.2 एंड a4 इज -7.2. तो इसको सॉल्व करते हैं. a2 minus a1 is equal to -3.2 minus -1.2. तो पहले तो d की वैल्यू आ गई है आपकी -2. सेकेंड केस में -5.2 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे -3.2, तब भी आपकी वैल्यू -2 आएगी. इसी तरह इस केस में भी -2 आएगी. इसका मतलब ये भी एपी नहीं है, सॉरी ये एपी है और हमें फाइंड करना है कि एपी नहीं है. थर्ड वाला √2. अब यहाँ पर √8 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. ये आपके वापस a1 a2 a3 है. अब √8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब फैक्टर्स बना के देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा एक पेयर बाहर, तो 2√2. √18 को सिंप्लीफाई करेंगे, 9 इंटू 2, तो 9 3 का होता है, रूट तो 3√2. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा हो गया 2√2. अब 2√2 माइनस √2,
अगेन ये √2 ही आ जाएगा। इसी तरह 3√2 माइनस 2√2 अगेन आपका √2 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यही होगा लास्ट में, यही बचा है तो यही होगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल्स ABC and PQR, angle A is equal to angle Q, B is equal to angle R, then what is the ratio of AB to AC? सबसे पहले ड्रॉ करके देखेंगे ट्राइंगल्स ABC, ABC। अब जब सेकेंड ट्राइंगल को आप ड्रॉ करेंगे तो केयरफुली ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर गिवन क्या है कि एंगल A जो है वो Q के इक्वल है, तो यहाँ से आप Q लेंगे। अब आपको सीक्वेंस वाइज ही लेना है, जैसे Q के बाद नेक्स्ट आ रहा है R और फिर P, R P, मतलब हम ऐसे चले Q R एंड देन P, क्योंकि A Q के इक्वल है और B आपका R के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपके, इन ट्राइंगल्स एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। अब बहुत सिंपल है निकालना, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो इट मीन्स AB, जिस सीक्वेंस में साइड्स को कंसीडर किया जाएगा एक ट्राइंगल की, उसी तरह दूसरे ट्राइंगल की साइड्स को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि AB प्रोपोर्शनल होगी QR के और AC प्रोपोर्शनल होगी QP के। अब इसे रीअरेंज कर देंगे तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन QP, तो इट मीन्स आपका C पार्ट करेक्ट होगा, QR इज टू QP। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of the point A4A 3A from x-axis is, हमें डिस्टेंस निकालना है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और हम बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट गिवन है A और x एक्सिस से, सपोज ये 4A है और ये 3A है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4A टू 3A फ्रॉम x एक्सिस। अब डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, लेकिन x एक्सिस से। पॉइंट तो कुछ इस तरह से है, तो x, इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से क्या होगी, 4A नहीं होगी। ये नहीं देखना हमें, ये पार्ट देखना है, तो ये पार्ट इसके पैरेलल है, तो इसीलिए इसका आंसर 3A होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से कि 4A और 3A, जिस हमेशा x एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो y एक्सिस के इक्वल होता है, y एक्सिस के, तो इट मीन्स y एक्सिस हमारा 3A है। If cos A is equal to 4/5, then the value of tan A, देखो राइट ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ABC। अब cos A की वैल्यू 4/5 है, सबसे पहले हम k लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा लेट cos A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस को हम ले लेंगे 4 के और हाइपोटेन्यूज को 5 के। यहाँ पाइथागोरस लगेगी तो सिंपली ये 3 के आ जाएगा। अब tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर 3 के और बेस हमारा 4 के, तो 3/4। इसे पाइथागोरस से निकालना है। पाइथागोरस बहुत सिंपल होता है,
हमने अगर p निकाला है तो वो होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना था डिनोमिनेटर में 5, तो यहाँ पे 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट करेंगे तो 3 के आ जाएगा।